रहे हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। इतने सुंदर सुंदर संबोधन दिए, नाम नहीं लिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, और क्या बोले? विरक्त इंद्रियार्थेषु। ये 10 इंद्रियों से शरीर है, पंचभौतिक। ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती रहती हैं, परंतु श्री सुदामा जी महाराज इंद्रियों से विरक्त थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और कहते हैं प्रशांत आत्मा। नाम नयन सुख रखें और आंख से काने रहें तो नाम शोभा नहीं देता, परंतु वास्तविक सुदामा जी प्रशांत आत्मा थे, जिसका मन हर पल प्रसन्न रहे। जितेन्द्रिय, इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली। इतने संबोधन दिए लेकिन नाम नहीं लिया, सिर्फ गुणों का ही वर्णन किया श्री सुखदेव जी ने। और जब पत्नी देवी की बारी आई तो दरिद्रासीदमाना च वेपमानाभिगम्य च। परम पतिव्रता श्री पत्नी का संबोधन देते हैं, जिनका नाम है श्रीमती सुशीला देवी। शील गुण से संपन्न है, परंतु सुखदेव जी महाराज कहते हैं दरिद्रा सीध माना। क्या सुदामा जी की पत्नी दरिद्र हो सकती है? बोले ना। जिसका पति इतना बड़ा त्यागी हो, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो प्रशांत आत्मा हो, जो विरक्त हो, जो ब्रह्मोत्तम हो। एक दिन कुछ संतों के मुख से सुने कि हमारे पतिदेव के मित्र साक्षात श्रियापति लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश है। जैसे ही नाम सुना तो अपने पति के वैभव को देख करके बड़ी माता सुशीला प्रसन्न हुई। धन्य है, इससे बड़ा त्यागी कौन होगा? अन्यथा कोई प्रधानमंत्री का पियून हो, चपरासी भी हो ना, बोलेगा मैं प्रधानमंत्री हूं। पर सुदामा जी ने अपनी पत्नी को कभी नहीं कहा कि मेरा मित्र श्री कृष्ण है, द्वारिकाधीश है, श्रियापति है, लक्ष्मीपति है। आज जब घर भिक्षा याटन करके आए परीक्षित, घर ऐसा है कि घर में कोई बर्तन साबुत नहीं है। बरसात होती है तो घर से पानी टपकता है, सोने के लिए जगह नहीं है। तन में कोई वस्त्र नहीं है जो फटा ना हो ऐसा। फिर भी सुदामा जी परम संतोषी, परम विरक्त। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी हमने सुना है आपके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं, श्रियापति लक्ष्मीपति। बोले हाँ, वो बचपन का था, जब सांदीपनी आश्रम में हम पढ़ते थे गुरुकुल में, उस समय की मित्रता थी। अरे लोग तो अपने अच्छे से अच्छे रिश्तों को भूल जाते हैं पद प्रतिष्ठा मिलने पर। वो तो हमारा सिर्फ मित्र था। बड़े बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं जो आए दिन आपके द्वार पे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके। अगर कभी हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए तो घनिष्ठ से घनिष्ठ रिश्ते भी दूर हो जाते हैं। सुशीला देवी कहती हैं, प्रभु हमने देख लिया, जान लिया, आपके तो मित्र हैं। हे प्रभु, हे दीनदयाल, आप जाइए ना, उनसे मिलके एक बार आइए, हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी।
सुदामा जी कहते हैं इतने दिन के बाद जाऊंगा मिलने के लिए और वहां जाके बोलूंगा कि मैं गरीब हूं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। तब सुशीला जी ने बात को पलट दी। वो अपने पति के स्वाभिमान को भली भांति जानती, ये ऐसे नहीं जाएंगे, बड़े स्वाभिमानी। अरे प्रभु, मैं ये कहती थी कि बचपन के मित्र हैं, श्रियापति हैं, आपका दिल नहीं करता मित्र से एक बार मिल करके आ जाइए? और मित्र न सही, वो तो जगदीश्वर हैं, श्रियापति हैं, क्या आपका दिल नहीं करता मैं उनके दर्शन कर लूं? सुदामा जी कहते हैं मैं धन मांगने तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तू ठीक कहती है कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। एक ही आस लेकर के जाऊंगा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उन जगतपति श्रियापति के दर्शन का लाभ प्राप्त करने की भावना लेकर के मैं जाऊंगा। बड़ी बुद्धिमान थी सुशीला देवी, सोची परंतु मैं जाऊंगा तो मित्र पूछेगा, देखो गुरु के पास, मित्र के पास और मंदिर में जाएं तो खाली हाथ न जाएं, कुछ ना कुछ लेकर के जाऊं। मैं जाऊंगा, मित्र है, कुछ ना कुछ लेकर के नहीं गया तो वो बोले, पूछेगा कि क्या लाए हो मित्र, तो मैं क्या जवाब दूंगा? सुशीला के घर में कुछ भी नहीं है, बुद्धि से काम लिया, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई। एक घर का भी दे सकती थी, लेकिन प्रभु जानते कैसे कि इसके घर में कितनी गरीबी है। भैया किसी के घर में कोई चावल बनता है, किसी के घर में कोई, तो 4 जगह के 4 तरह के चावल हो गए। तो अपनी गरीबी का संदेश उस चावल में ही सुशीला देवी ने छुपा करके दे दिया। क्यों? क्योंकि ये जानती हैं कि हमारे पति देव हैं और जाएंगे और जाकर के बोलेंगे नहीं, मांगेंगे कुछ नहीं, सो उन्होंने चावल के बहाने ही सब दे दिया। गांव से जाकर के मांग ले आती हैं कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। हमारे बीच आदरणीय सांसद जी भी आए हैं, एक दिन और आए थे, आज फिर से आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। हेलो। याचित्वा चतुरान मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। 4 घर से 4 तरह के चावल ले आई, पति देव को दे दी, पोटली बना के जाइए आप द्वारिकाधीश से मिलिए। अच्छा मैं जाऊंगा, कुछ तेरा संदेशा हो तो बता दे। बोली एक ही बात उनको बोलना, जा करके मेरी तरफ से एक बात जरूर बोलना। संसार को बनाते हैं, सुख दुख सबके जीव के प्रारब्धानुसार देते हैं, शिकायत बस एक ही है। तो मेरी एक बात जरूर जाके कहना। क्या कहते हैं कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन। माता सुशीला कहती हैं, प्रभु संसार में सुख दुख तो सबको मिलता है, दुख आता है इसके बाद सुख आता है। सुख की लंबाई चौड़ाई ज्यादा होती है, दुख की कम। पर वो दुख कुछ समय में ही हमको सारे सुखों को भुला देता है।
क्योंकि हम आनंद में इतना जीवन व्यतीत कर लिए कि थोड़े समय का भी वो कष्ट जो है असहनीय लगता है। तो माता सुशीला कहती हैं, प्रभु संसार में तो आपने भक्तों के उपवास के लिए 2 एकादशी बनाई, बाकी दिन तो द्वादशी देते ही देते हो, पर मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था कि मेरे जीवन में कभी, मेरे घर में कभी द्वादशी होती ही नहीं है, सदैव एकादशी ही बनी रहती। किसी दिन पति को भोजन ज्यादा हो गया तो बच्चों को घट गया, किसी दिन बच्चे पति खा लिए तो मेरे को नहीं मिलता। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन श्री सुदामा जी महाराज यात्रा प्रारंभ करते हैं। पत्नी ने दिया सुंदर चावल की पोटली बना करके कि जा करके देना, और जब चलने लगे तो बोली द्वार पे, ये तो बोलना ही, एक बात और बोल देना कि कभी न कभी अवसर मिले तो हमारे घर भी पधारे। भैया कोई बिना बुलाए थोड़ी आता है, कोई मांगलिक कार्य हो, कोई हमारे उत्सव हो, तो जब हम किसी को बुलाते हैं तभी आता है। तो बिना बुलाए ना आए, परंतु उनको जरूर बोलना कि एक दिन हमारे घर में भी पधारे। श्री सुदामा जी महाराज अवस्था जर्जर है, प्रभु के मित्र हैं, कृष्णस्यासीर सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, उच्च लेवल के ब्राह्मण, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। परंतु मन में ये भाव है कि क्या वो अपनाएगा। वो तो द्वारिकाधीश है, श्रियापति है, मैं तो बचपन का मित्र हूं। व्यक्ति समय पलटने पर अच्छे अच्छे रिश्तों को भूल जाता है। मन में उनके यही बात चल रही है रास्ते में, मैं जाऊंगा, बनाता है कि नहीं। परंतु वो प्रभु है, इसीलिए बारिश करके बादल चले जाते हैं, अगर उनको दिखाना हो तो दिन में करे बारिश, रात्रि में ना करे। सुबह जब हम उठते हैं तो खेतों में जल भरा है पूरा पूरा, तो परमात्मा दिखाने के लिए नहीं करता। श्री सुदामा जी महाराज ने मन में संकल्प लिया, उनके संकल्प की पूर्ति करने के लिए प्रातःकाल स्नान ध्यान करके निकलने जब लगते हैं, द्वारिकापुरी दूर है, जाने के लिए तैयार होते हैं, परंतु सायंकाल हो जाने के कारण नदी के तट पर थके मादे बैठ जाते हैं। प्रभु स्वयं नाविक बनकर के आ जाते हैं, अरे भैया कोई द्वारिकापुरी जाने वाला हो तो आ जाइए, आखिरी नाव है। सुदामा जी के कानों में ये बात पड़ी, भैया ये प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, थोड़ा भी लेट हो जाता तो ये नाव चली जाती। धन्य प्रभु, धन्य है आपकी कृपा। ये आकाश के बादल है ना, नीले जो है ना, ये अनंत का वाचक है, इनका आज तक किसी ने अंत नहीं पाया। बड़े बड़े वायुयान उड़ते हैं, परंतु आज तक किसी ने इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं माप पाई। वैसे प्रभु की कृपा भी अनंत है, कब किसके ऊपर कहां पर हो जाए कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी कृपा तो यही है, सुन हनुमंत विपत तब सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आपत्ति विपत्ति का परिचय देते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है। परमात्मा का विस्मरण होना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और परमात्मा के प्रति हमारे भाव बने रहे, प्रेम बना रहे, भक्ति बनी रहे संसार में राजन, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री सुदामा जी नाव में बैठते हैं, पूरा दिन की यात्रा थी, कब बैठे कब प्रातः काल हो गई पता ही नहीं चला। ये तो सब प्रभु की लीला चल रही है। प्रातः काल होते ही नाविक ने उठाया, भैया द्वारिकापुरी आ गई, उठिए, द्वारिकापुरी आ गई। बोले हाँ आ गई। ओहो, सुदामा जी बोले मेरे पास कुछ देने के लिए भैया है नहीं।
जब मैं प्रभु के यहां से लौटूंगा तो अवश्य आपको कुछ न कुछ दूंगा पारिश्रमिक। श्री सुदामा जी द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं तो भगवान ने, चाहे वो कार्य करने वाला हो, चाहे सेवक हो, चाहे धोबी हो, सबके सुंदर महल ही महल बने। कोई भी दरिद्र नहीं है, दुखी नहीं है। सुदामा जी सोचते हैं ये द्वारिकाधीश का घर है, प्रवेश करने लगते हैं। बोले भैया कौन हो आप? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूं, बचपन का, मेरा नाम सुदामा है। बोले ये तो हम भगवान के धोबी का घर है, आपको और आगे जाइए, वहां पर प्रभु का महल दिखेगा। जाते हैं द्वार पे, द्वारपाल खड़े होते हैं, पूछते हैं ये द्वारिकाधीश का घर है? बोले हाँ। लेकिन द्वारपाल जब दृष्टि डालता है, भैया आज तक मैंने ऐसा याचक नहीं देखा। पांव में ना जूते हैं, ना खड़ाउन है, ना पादुका है, शरीर में जो वस्त्र हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो फटे ना। द्वारपालों से कहता है कि आप जाकर के बताओ। द्वारपाल प्रभु से जाकर याचना करते हैं। दोपहर का समय था, प्रभु भोजन करके अपने शयन कक्ष में शयन कर रहे थे। उसी समय द्वारपाल जाकर के प्रणाम करता है। प्रभु आज एक याचक आया है। प्रभु ने पूछा कैसा है, कौन है, क्या? बोले आपका मित्र बतलाता है कि मैं उनके बचपन का मित्र हूं। शीस पगाना झगातन पे प्रभु जान को आई बसे के ही ग्राम। धूरी फटी सिलती दुपटी पाय पाहन की द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधा अभिराम। मूंछत दीन दयाल बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही प्रभु ने सुदामा शब्द सुना, मेरा मित्र सुदामा, प्रभु ने न पादुका पहनी न कुछ, दौड़ पड़े। इधर कुछ विलंब हो गया, सुदामा जी को लगा कि पहचानने से मना कर दिया होगा, चलो हम निकल चलते हैं। इधर प्रभु कहीं दुपट्टा गिर रहा है, दास दासियां, जो उनकी स्त्रियां हैं, लक्ष्मी रुक्मिणी महारानी देखकर हैरान है, ये कौन ऐसा भक्त आ गया? पीछे पीछे दौड़ रही हैं। धन्य है प्रभु जो जगत का त्रिलोकी नाथ है, साक्षात ब्रह्म है, श्रियापति है। आज भक्त के अधीन होकर के पैर में पादुका भी नहीं है, द्वार पे लेने के लिए जा रहा है। सुदामा जी ने पीछे से आवाज लगाई, मित्र मित्र मित्र। सुदामा जी ने पलट कर देखा तो वही कृष्ण माधुर्य मुस्कान लेते हुए आकर के गले लग जाते हैं। कहाँ जा रहे थे? बोले मेरे को लगा तू पहचानने से मना कर दिया होगा तो मैं कहा चला जाऊंगा। दोनों में आपस में परीक्षित इतनी प्रीत बढ़ी, दोनों ने एक दूसरे को अपने बाजुओं में भर लिया। सुदामा जी सोचते हैं कि ज्यादा मेरे जो हाथ पैर हैं इतने कठोर हैं कि इनको ज्यादा अपने दबा दूंगा तो कहीं इनकी इतने कोमल अंग हैं टूट न जाएं। सुदामा जी के ये भाव उत्पन्न हो रहा। प्रभु को लगता है ये जर्जर हैं, अगर इनको मैंने अपने अंगों में कस के दबा दिया तो इनके कहीं हाथ पैर न टूट जाए। दोनों का एक जैसा भाव उत्पन्न हो रहा। परीक्षित प्रीतो विमुच्यदा बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे चणा
प्रीत की अधिकता में प्रभु के नेत्र सजल हो गए परीक्षित। अपने ले जाकर के दिव्य सिंहासन में बैठाते हैं, चरणों में बैठ करके सुदामा जी के पैरों को हाथ में लेकर के उसमें से कंकड़ पत्थर चुनते हैं। रक्त रंजित हैं, यात्रा करके आए थे। लक्ष्मी जी खड़े होकर के देख रही हैं और उस ब्राह्मण के सुदामा जी के भाग्य की सराहना कर रही हैं कि इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा कि आज साक्षात नारायण इनके श्री चरणों को अपने गोदी में रख करके और कंकड़ चुन रहे हैं। कि मानेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनादमेन च। भाग्य की सोचती हैं कौन सा ऐसा पुण्य होगा इसका, किस जन्म का होगा। प्रभु के नेत्र सजल हैं। रुक्मिणी जी को बोलते हैं पंखा झलो, सत्यभामा तुम पाद प्रक्षालन करने के लिए जल लेकर के आओ। अरे जामवंती तुम जाकर के कुछ पानी पीने की व्यवस्था बनाओ। सारी पटन रानियों को एक एक आदेश कर रहे हैं। लक्ष्मी मैया पंखा झल रही हैं। त्रिलोकीनाथ अपने हाथों से सुदामा के चरणों को गोद में रखकर कंकड़ चुन रहे। थोड़ा देर हुई तो प्रभु के नेत्र सजल हो गए। परीक्षित प्रभु के जो दोनों नेत्र हैं ना, गंगा यमुना, अपने नेत्रों के जल से उस सुदामा के पादों का प्रक्षालन किया। आज लक्ष्मी जी खड़े होकर के सोच रही हैं, भगवान तो उसके चरण रज में स्नान करते हैं। जो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्याङ्घ्रिरेणुवी। कोई सुदामा तो बने, मैं उसके चरणों की रज को अपने मस्तक पे धारण करता हूं। विशुद्ध आत्मा तो बने। प्रभु ने सुदामा जी को अपने नेत्रों के जल से पाद प्रक्षालन करके बैठाया है, जलपान कराया और अपने बचपन की याद करने लगते हैं कि मित्र, एक बार गुरु माता ने हम लोगों को कुछ खाने के लिए दिया था, वो मैं अकेले ही पूरा खा गया था। तुमने पूछा था सुदामा जी क्या कर रहे हो, मैंने कहा ठंडी के कारण मेरे दांत टक टक बोल रहे हैं। आज उसी का प्रायश्चित है। गुरुकुल की बात होती है, बचपन की बात होती है, अनेकों प्रकार के एक दूसरे से संवाद हो रहे हैं। अंत में प्रभु पूछते हैं मित्र, कुछ भाभी जी ने हमको तो भिजवाया होगा। अब सुदामा जी तो मारे शर्म के अपनी चावल की पोटली को दबा के रखे हैं। उनका वैभव देख के प्रभु का, इनको क्या दूं कि मेरी सुशीला ने कच्चे चावल दिए हैं जो खाने के बाद इनका पेट भी खराब हो जाए, इतने सुकोमल। तभी तो वेद स्तुति करते हैं, नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजा। नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजा। प्रायः प्रभु की उपमा कमल के पुष्पों से ही दी गई। थोड़ी सी भी धूप लग जाए, हवा लग जाए, पत्ते मुरझा जाते। कमल नयन, कमल जैसे उनका स्वरूप,
श्री परीक्षित जी, सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित श्री सुदामा जी शर्मा रहे हैं, क्या दूं? अंत में प्रभु ने पूछा कि क्यों भैया हाथ क्यों दबा के बैठे हो? बोले वो यात्रा करके आया हूं ना, तो दुख रहा है, दर्द कर रहा है। प्रभु कहते लो, जब से मैं पांव दबा रहा हूं, आप पहले बता देते तो मैं हाथ दबाने लगता। तो जो ही हाथ पकड़ करके दबाने के लिए उठाए, तो जो चावल की पोटली थी परीक्षित कांख से गिर गई। प्रभु ने उस पोटली को मित्र आप आज भी झूठ बोल रहे हो? नहीं लाला, तू तो भाव समझता। प्रभु ने उस चावल की पोटली को देखा, देखकर खोला और नयन सजल हो गए। क्यों? उसमें 4 घर के 4 तरह के जो चावल दिख रहे थे। परमात्मा कहते हैं कि मैं तो आपके भाव को देखता हूं, न चावल देखता हूं और न फल देखता हूं। आप कितना देते हो ये नहीं, कहां से देते हो देखता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपारतम नश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं बड़ा सुंदर भोग लगाओ, तुलसी का पत्र न डले, वो मैं स्वीकार नहीं करता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अंत में प्रभु ने जित भोग लगाया है, इति मुष्टिम सुख जगदा द्वितीया जगमुमा ददे तावक्षीर जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्टिना। एक मुट्ठी लेकर के प्रभु ने डाला, यानी एक लोक का मालिक बना दिया। द्वितीयम जगमुद्रा ददे, दूसरी मुट्ठी डालने लगे, लक्ष्मी जी हाथ पकड़ लेती, स्वामी क्या कर रहे हो? खुद भी सुदामा बनने का विचार है क्या? अरे दान उतना ही करना चाहिए जो अब आपसे अधिक हो। एक लोग इनके लिए पर्याप्त है, दे दिया, अब सब कुछ दे दोगे तो आप क्या करोगे? प्रभु कहते हैं ऐसे भक्तों को तो लगता है मैं अपना वैकुंठ भी दे दे, जो निर्विकार है। प्रभु ने अथवा रुक्मिणी जी इसलिए हाथ पकड़ लिए, भक्त कहते हैं कि ये महापुरुष का प्रसाद है, प्रसाद सबको बांट के खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। एक संत कहते हैं ना, इसलिए पकड़ ली कि ये कच्चे चावल हैं, अगर खाएंगे तो इनका पेट खराब हो जाएगा। इसीलिए प्रभु के हाथ को माता रुक्मिणी जी ने परीक्षित पकड़ लिया। बड़े सुंदर स्वागत सत्कार हुए। अंत में नित्य सुदामा जी कहते हैं मित्र मेरे को जाना चाहिए, जाना चाहिए। एक दिन प्रभु ने कहा ठीक है मित्र, आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं। विदाई करते हैं। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि हमको भली भांत मालूम है सुशीला ने क्यों भेजा था, कि जाएंगे तो एक आध साड़ी वगैरह तो लेकर के ही आएंगे, ये कुछ देने लेने वाला है नहीं भैया, आप तो ऐसे जाना पड़ेगा, और हो ना हो सुशीला बड़ी नाराज हो जाएगी। मन में विचार करके, और यहाँ तो प्रभु ने सब कुछ दे दिया, परंतु सुदामा जी को कुछ भी पता नहीं है। चलने लगे, अच्छा भैया चलूं, बार बार सुदामा जी लौट कर आते हैं, ठीक है चलूं, शायद इसको याद आ जाए। और प्रभु बार बार कह देते हैं ठीक है मित्र, आते जाते रहना, अब संबंध बन गया है तो इसको बना के रखना चाहिए। अंत में सुदामा जी को लगा ये कुछ नहीं देने वाला भैया, अब तो चलो। मित्र एक कन्हैया एक बात याद आई, सुशीला ने बोली थी, क्या बोली थी कि एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल नित प्रतिदिन
के मुख से शब्द निकल गया कि होनी सी जो हो गई अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय। कि प्रभु ने मन ही मन सुदामा को एक लोक का राजा बना दिया। रहीमदास जी जब दान करते थे तो सदैव सर नीचे करके करते थे, कभी भी दान करें तो सर ऊंचा नहीं होना चाहिए, मुट्ठी बांध के। ये धर्म ये है कि ये हाथ की बात ये हाथ को ना पता चले। भैया इतने बड़े दानी हो, सर क्यों झुकाते हो? तो रहीम जी कहते हैं कि देनहार को और है भेजत है दिन रैन, लोग धर्म हम पर करें तासु नीचे। लोग ये ना सोच लें कि ये दे रहा है तो अहंकार ना आ जाए, इसीलिए देनहार कोई और है, देने वाला तो वो है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है, कोई मंदिर के बाहर मांगता है, कोई मंदिर के अंदर जाके मांगता है। मांगता तो दोनों है, बिना मांगे नहीं रहता। कोई उस ईश्वर के बनाई हुई इन मूर्तियों से मांगता है और कोई अंदर जाकर के हमारे द्वारा बनाई हुई मूर्तियों से मांगता है। तो भगवान कहते हैं हम इन मूर्तियों की अवहेलना करें, अपमान करें, और जिन मूर्तियों को हमने बनाया, हमने प्रतिष्ठा की, हमने दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, उनकी पूजा करो। तो हे राजन, ये उसी तरह है जैसे भस्म में आहुति देना, स्वाहाकार करना। ये चलती फिरती मूर्तियों का सम्मान करना सीखें, द्वेष की भावना का परित्याग करें। आज इंसान क्यों दुखी है? सबसे ज्यादा दुखी दूसरे के सुख को देख करके। हम दुखी इसलिए हैं कि वो क्यों सुखी है। जिस दिन हम अपने आप में ये ला लें, भैया चलो ठीक है, प्रारब्ध है, ये संसार है, अपने कर्मानुसार कर्मों की खेती है, उसने अच्छे कर्म किए तो सुखी है, धनवान है। हमारे ऐसे कर्म थे तो हमको परमात्मा ने वो स्थिति में रखा, तो हम सुखी हो जाएंगे। दुख का कारण बस यही है, कामना की अपूर्ति में क्रोध की उत्पत्ति होती है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है उस समय व्यक्ति को ये आभास ज्ञान नहीं होता मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा। क्रोध का जनक जो है कामनाएं हैं, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। और जब वो कामनाएं हमारी नहीं पूर्ति होती तो आए दिन घर में महाभारत होगी। करो तुच्चै जनो दैव हतान्यपि, जनो दैव हतान्यपि। श्री सुदामा जी आते हैं, अब घर में जब अपने आए तो देखते हैं कि जो उनकी सुदामा की कुटिया ढूंढ रहे हैं, पर यहाँ तो प्रभु ने विश्वकर्मा जी को रातों रात भेज करके सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया। सुदामा जी की जब पुरी बनने लगी तो सुशीला ने पूछा भैया आप कौन हो? बोले द्वारिकाधीश ने भेजा है आपका घर बनाना। बोले ना, मेरा नहीं बने, पहले उन लोगों का बने जिन्होंने हमको चावल दिया था मुट्ठी मुट्ठी, जिन्होंने आज तक हमारे परिवार का। कि क्वा हम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरिति स्याहं बाहुभ्यां परिरंबिता, बाहुभ्यां अपने आप को सोचते हैं, क्या कहते हैं? क्वाहम दरिद्र पापी, मैं दरिद्र पापी। क्वा कृष्ण
श्रियापति श्री निकेतना। पर धन्य प्रभु, उस दरिद्र को भी, अभागे को भी आपने अपने ब्रह्म पास में भर लिया, बाहों में भर लिया। ब्रह्म बंधु ऋतिक श्याम बाहुभ्याम परिरंबिता, अपने बाहु के पास में ऐसा भरा। धन्य है प्रभु, इसीलिए धन्य है आपकी कृपा, धन्य है। और अपने से ही विचार करते रास्ते में चल रहे हैं। और धन क्यों नहीं दिया? बोले धन में दोष होता है, धन ज्यादा आ जाए तो उसकी रक्षा में ही काम समय बीत जाता है। अधनोयम धनम प्राप्य, सुदामा जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं कि अधनोयम धनम प्राप्यम आद्यमुच्चैर्न स्मरे इति कारुणिको नूनं धनम में धूरिना ददा। कहते हैं धन इसलिए नहीं दिया कि कभी कभी धन आ जाने से व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। जैसे नदियां होती हैं बारिश के समय, कैसे थोड़ा पानी गिरा उफान मार के चलने लगती है, परंतु समुंदर जो है कभी उफान नहीं मारता, समस्त नदियों के जल को अपने आप में समाहित कर लेता है। जो तो खानदानी होते हैं, प्रज प्रतिष्ठा से समन्वित होते हैं, वो प्रभु का प्रति क्षण प्रतिपल धन्यवाद करते रहते हैं। इसीलिए प्रभु ने हमको धन नहीं दिया कि कहीं हमारे अंदर अहंकार न आ जाए। श्री सुदामा जी सुशीला के पास जाते हैं। सुशीला जब सुदामा जी झोपड़ी ढूंढ रहे थे, आरती की थाला दास दासियां लेकर के पहुंची, सुदामा जी सर नीचे किए हुए, परंतु जब सुशीला चरणों में गिर पड़ी, देखा ओह सुशीला, तू ये दास दासी गहनों से सुंदर परी की तरह परम सुंदरी दिव्य लग रही है। सुदामा जी प्रभु का स्मरण करते, धन्य प्रभु, आप ने सब कुछ दे दिया। और मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि इसने कुछ दिया नहीं, देने लेने वाला नहीं है। धन्य प्रभु, धन्य है आपकी महिमा और धन्य है आपकी कृपा प्रभु।